हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान। हम अध्याय 11 पर हैं, जहां पर भगवान अपना विश्व रूप, विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, जिससे अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कर पाए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, क्योंकि वही चक्षु हैं जिनसे हम उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। हमारी जो चमकी आंखें हैं, हमारी जो आंखें हैं, ये स्थूल को देखने में सक्षम है, लेकिन जो अति सूक्ष्म और सूक्ष्म के भी परे जो निराकार रूप है, उसको ये आंखें देख नहीं सकती। वो दिव्यता, वो परमात्मा का प्रकटीकरण लगातार हर जगह है ही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। जैसे दूध में केवल इन आंखों से देखने से मक्खन दिख नहीं सकता, लेकिन मक्खन वहां होता है। घी दिख नहीं सकता, घी वहां होता है। जैसे आंखों से समुद्र में जो नमक है वो दिख नहीं सकता, लेकिन नमक वहां पर विराजित होता है। उस नमक को, उस घी को, उस मक्खन को देखने के लिए कुछ और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, कुछ और गहरे प्रयोग की आवश्यकता होती है, गहरे अनुभव की आवश्यकता होती है। उसी तरह से भगवान ने भी अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिससे वो देख पाए भगवान के विराट स्वरूप। तो आज हम श्लोक 15 पर हैं अध्याय 11 के। तो अभी तक संजय ने धृतराष्ट्र को, जो भगवान का रूप संजय ने देखा, उसकी बात कही और देखा कि अर्जुन किस तरह से नतमस्तक हो गए, साष्टांग हो गया। गुरु के सामने, परमात्मा के सामने शिष्य नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक होना नहीं पड़ता। एक दिव्यता के सामने व्यक्ति अपने आप को क्षुद्र, अति क्षुद्र समझकर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। अर्जुन ने भी उस विराट स्वरूप को देखकर अपने आप को पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया है। क्योंकि गुरु को प्रणाम नहीं किया जाता, बल्कि गुरु के सानिध्य में प्रणाम खुद ब खुद हो जाता है। गुरु के सानिध्य में अंदर से श्रद्धा खुद ब खुद प्रबल हो जाती है। तो झुकना और खुद ब खुद झुक जाने की प्रक्रिया, ये दो अनूठी प्रक्रियाएं। जब परमात्मा की दिव्यता, अभी तक अर्जुन साष्टांग नहीं हुआ, लेकिन इस विराट स्वरूप को देखकर वो रहा नहीं जा रहा, पूरी तरह से लेट गया है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों, विविध भूतों के समुदायों, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव तथा सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूं। तो भगवान के इस विशाल रूप में उसे जो सबसे पहले दिखाई दिया, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो भी पूर्व कल्पनाएं होती हैं, पूर्व आभास अनुभव होते हैं, जो भी पूर्व ज्ञान होता है, वो उसी के आधार पर सामने वस्तु को सबसे पहले देखता है। जैसे एक व्यक्ति है और उसने किसी के लिए कुछ गलत धारणा बनाई, और धारणा बन गई, धारणाएं बन जाती, और फिर जब भी वो उस व्यक्ति को देखेगा, वो उसी गलत धारणा के आधार पर देखेगा। सबसे पहले वही धारणा है। इसलिए हम जब दुश्मन को देखते हैं तो सबसे पहले गलत धारणा जो बनी हुई थी उसको देखते हैं। वो 10 साल पहले मित्र था हमारा, कई सालों तक मित्र रहा, एक ही दिन तो तमाचा मार दिया था, एक ही दिन तो अपशब्द बोल दिए थे, लेकिन जब जब अब उसको देखेंगे, वो 10 साल की मित्रता कहीं याद नहीं रही। वो जो अनुभव गहरे स्तर पर चला गया, वही सबसे पहले याद आए। तो अर्जुन के अंदर भी उस दिव्यता को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा के बारे में जो ख्याल थे, वो सबसे पहले भगवान में वही देख रहा है। और देख रहा है, कह रहा है कि हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों, जो भी देव अर्जुन ने सुने, क्योंकि देवपुत्र रहे हैं सब, जो भी वेदों में पढ़े, गुरुकुल में जो भी कुछ
जिनकी पूजा की, तो उन सबको इकट्ठा अब यहां पर देखा जा रहा है। विविध भूतों के समुदायों और जितने भी भूत हैं, उनके जो भी समुदाय हैं, सबको, अर्थात सारी मनुष्य जाति को, पशु को, पक्षी को, जलचर को, सबको इकट्ठा एक ही जगह पर दिख रहा है अर्जुन को। अब कहीं अलग नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड को देखा जा रहा, और हम तो केवल एक धरती की बात कर रहे हैं, हमारा नजरिया तो फिर भी अर्जुन उन्हीं को ढूंढ रहा है अपने हिसाब से, जबकि है वो दिव्यता। जैसे ब्रह्मांड के नजरिए से धरती तो कुछ भी नहीं है, और वहां पर तो ब्रह्मांड विश्व का दर्शन हो रहा है। और कमल पर आसन पर विराजित ब्रह्मा, क्योंकि सुना है अर्जुन ने पहले की ब्रह्मा है और ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते, तो ब्रह्मा भी अब ईश्वर में स्थित है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा ही परम ईश्वर है, ब्रह्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म एक दिव्य सत्ता है, उसकी एक शक्ति है ब्रह्मा, जिसका कार्य है सृजन कर। ब्रह्म सृजन नहीं करते, बल्कि ब्रह्म किसी को, एक ऐसी शक्ति को, एक ऐसी ऊर्जा को अपने द्वारा, जैसे एक कंपनी का ओनर हो और उसने कहा कि भैया हम तो बैठ के आराम करेंगे, आप एक सीईओ को अपॉइंट कर दिया, और वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ या सीईओ, वो पूरी कंपनी को संभाला। अब सारा सृजन जो हो रहा है वो उसी के माध्यम से हो रहा है। मालिक जो है वो बैठ के आराम कर रहा है। ऐसे ही ब्रह्म जो है वो पूरी तरह से आराम में है। उसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि उस ब्रह्मा को भी मैं आप में देखता हूं, और आप में देखता हूं महादेव को। अब एक तो जहां सृजन होता है और एक जहां नाश होता है, बीच की स्थिति विष्णु की अवस्था है, पालन की अवस्था है। अभी वो देख रहा है ब्रह्मा को और देख रहा है शिव को, महादेव। अर्थात वो देख रहा है कि उत्पन्न हो रही हैं चीजें, और वो देख रहा है नष्ट हो रही हैं चीजें, नाश की तरफ जा रही। तो महादेव का मतलब है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जहां पर पूरी तरह से संहार होता है, और वो संहार भी फिर से सृजन के लिए होता है। संहार हमेशा सृजन के लिए होता है। जैसे पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर फिर नई बिल्डिंग बना दी जाती है, तो पुरानी बिल्डिंग के तोड़ने की प्रक्रिया शिव की है, और नई बिल्डिंग के सृजन की जो क्रिया है वो ब्रह्मा की है। तो शिव है तो ब्रह्मा का कार्य है, शिव ही नहीं तो ब्रह्मा का कार्य कैसे? और ब्रह्मा है तो शिव है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जन्म है तो मृत्यु है। जन्म ब्रह्मा की ऊर्जा से हुआ और मृत्यु शिव की ऊर्जा से। कोई चीज उत्पन्न हुई वो ब्रह्मा से है, उसका नाश हो रहा है वो शिव से, और उत्पन्न होते ही नाश होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं वो पैदा होने के बाद में धीरे धीरे अब डेटोरिएट ही हो रहे हैं, वो तो मर ही रहे। जो भी यहाँ पर प्रकृति में उत्पन्न हुआ है अब धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है। इसलिए इस हमारे शरीर को शरीर कहा जाता है। शरीर की एक परिभाषा है, शीर्यते इति शरीरम। कहा गया है कि जो क्षण प्रतिक्षण क्षीण होता रहे, डेटोरिएट होता रहे, ह्रास होता रहे, मौत की तरफ जाता रहे, उसको शरीर कहते हैं। ये इसका नाम यूं ही शरीर नहीं है, ये लगातार शिव यहां पर विराजित होकर पूरी तरह से संहार कर रहे हैं। सेल्स मर रहे, नए पैदा हो रहे हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव भी है। तो अब अर्जुन उस ब्रह्मा और शिव को, दोनों जो पूरे सृष्टि की रचना और संहार में लगे हुए हैं, जो दो शक्तियां, जो दिव्यताएं, वो एकदम भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर, उस देव के अंदर, उस परम देव के अंदर देख रहा है।
और फिर कह रहा है कि सभी ऋषियों को, जितने भी ऋषि हुए, वो ऋषि जो उस ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए, वो ऋषि जिनके माध्यम से उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है। गुरु मतलब ऋषि, अर्थात एक 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 सेतु। जैसे इस पार से उस पार जाना हो तो एक पुल तैयार किया जाता है, ऐसे ही इहलोक से परलोक जाना हो तो एक सेतु जो तैयार करता है उसको गुरु कहते हैं, उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि मतलब रिसर्चर, जिसने खोज की है उस परमात्मा की, उस पर ब्रह्म की, और उसमें ही जाकर लीन हो गया। और वो फिर आगे जो उपदेश दे रहा है वो भी यही उपदेश दे रहा है कि मैं भी उसमें लीन, तुम भी उसमें। तो इस तरह से सारे ऋषि जिन्होंने अनुसंधान किया है उस परमात्मा का, जिन्होंने उस ब्रह्म को जाना है, क्योंकि यदि ऋषि ना होते तो ब्रह्म को जानते कैसे कि इसके पीछे जो दिख रहा है इसके पीछे भी कुछ है। नहीं तो हम तो यही पेड़ पौधे नदी पहाड़ तालाब घर गृहस्थी ही व्यक्ति केवल और केवल यही देखता रहता, उसके गहरे स्तर पर तो जा ही ना पाता। ऐसे ही जैसे आज एक वैज्ञानिक बहुत सारे आविष्कार कर रहा है, बिजली की खोज सबसे बड़ी खोज में मानी जाती है, तो वो बिजली तो पहले भी थी, लेकिन वो खोज की है कि किस तरह से उस बिजली को सही प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, और पूरे का पूरा मानव जाति, पूरी सभ्यता ही बदल गई उस बिजली के आविष्कार से। तो वो खोज थी, वो खोज थी आज के वैज्ञानिक की। ये जो वैज्ञानिक है ये प्रकृति की खोज करते हैं, और प्रकृति में जो सार है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो रहस्य छिपे हुए हैं, उनको ढूंढ लेते हैं। एक ऋषि होते हैं जो इस प्रकृति के परे, एक है प्रकृति में ढूंढ रहा है, एक है प्रकृति के परे जो पुरुष तत्व है उसको जो ढूंढ रहा है, उसको ऋषि कहते हैं। तो उन ऋषियों के माध्यम से ही ये जो अध्यात्म का ज्ञान है ये प्रकट हो पाया। भले वो पहले अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषि थे जिन्होंने वेदों का उद्घोष किया, वेदों का रचना की, या ईश्वरीय ज्ञान को अपने अंतरतम में समाधि की अवस्था में प्राप्त किया। तो ऋषियों के माध्यम से ही उस पार ब्रह्म को अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखना। दिव्य सर्प, सर्प आपने सांप देखा होगा। सांप जब बैठता है तो कुंडली मारकर बैठता है, जब चलता है तो आड़ा तिरछा होकर चलता है। और यदि आप शक्ति की गति को देखें तो जो वायर में जो इलेक्ट्रिक तेज गति करता है तो वो सीधा विद्युतीय जो धारा है, प्रवाह है, वो सीधी गति नहीं करता, वो बहुत ही सर्कल में घूमती हुई गति करती है। तो ऊर्जा हमेशा सर्कल में गति करती है। तो इसलिए उस ऊर्जा को कुंडलिनी का नाम दिया गया। इसलिए कुंडलिनी शक्ति, जिसको ब्रह्मणी, जिसको सर्पिणी, जिसको भुजंगिनी, अर्थात जैसे सांप होता है कुंडली मारकर बैठता है, ऐसी ही शक्ति होती है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि दिव्य सर्पों, अर्थात ऊर्जा की इस गति को, जैसे सर्प की गति हो वैसी मैं आपके अंदर लगातार देख रहा हूं। क्योंकि वो जो ब्रह्मांड के पीछे जो प्राण तत्व है, जो प्राण पूरे इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वो प्राण ही वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो सर्पिणी है, जिसको विभिन्न दिव्य सर्प कहा जाता है। अब अर्जुन उसको देखने लगा और देख रहा है परमात्मा के ही अंदर दिव्य सर्पों को, अर्थात दिव्य ऊर्जा के केंद्रों। जैसे हमारे शरीर में भी दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं, कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर भी विराजित है, जो सबसे मूलाधार के सबसे निम्नतम छोर पर, फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये जो चक्र हैं ये ऊर्जा के चक्र हैं, ये दिव्य सर्पों के चक्र हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा एकत्रित होती है। ऐसे ही ब्रह्मांड में भी दिव्य ऊर्जा के केंद्र है। अर्जुन अब देख पा रहा है उन दिव्य सर्पों को।
जो कि योग की भाषा में उस ऊर्जा को कुंडलिनी कहा, सर्प कहा, भुजंगी कहा, चूंकि वहां पर हमारे ऋषियों ने उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, चूंकि वो देख पा चुके थे कि ऊर्जा किस तरह से गति करती है शरीर में, इस ब्रह्मांड में। ये तो खोज जब ऊर्जा की हुई तब पता लगा कि ऊर्जा की गति सर्कल में होती है, विद्युतीय प्रवाह हमेशा गोलाकार घूमता है। पहले से थोड़ी पता है, और जिसको नहीं पता है वो तो सोचेगा तार में सीधी ऊर्जा ऐसे बह जाती है, जैसे एक सीधा व्यक्ति चल रहा हो, पानी जैसे सीधा बह जाता हो, ऐसे ही शायद इलेक्ट्रिक भी बहता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था और इसलिए उसका नाम कुंडलिनी रखा। तो आगे अर्जुन 16वें श्लोक में 11वें अध्याय के कह रहा है कि हे विश्व के ईश्वर, अलग अलग नामों से, अलग अलग संबोधन से, जो भी डिक्शनरी में बेस्ट संबोधन हो सकता है अर्जुन की, वो कर रहा। आपको सब ओर से अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों सहित अनंत रूपों में देखता हूं। हे विश्वरूप, आपका ना अंत दिखाई देता है, न मध्य और न आदि। अब अर्जुन देख रहा है और कह रहा है कि अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्र, अर्थात जितने भी मनुष्य समुदाय हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबके नेत्र भगवान के नेत्र हैं। सारे नेत्रों को इकट्ठा एक जगह पर देखा जा रहा है। सारे पेट, जिसके भी पेट है, हमारा पेट, आपका पेट, उस विश्व रूप दर्शन में तो हमारे पेट भी वहीं पर ही तो स्थित है। हम भी तो उसी ब्रह्मांड में स्थित हैं, हम भी तो धरती पर स्थित हैं, और परमात्मा पूरी तरह से अपने में सब कुछ समाया हुआ है। तो हमारे पेट, तो अर्जुन सबके अनंत पेटों को, अनंत मुखों को, अनंत आंखों को, अनंत भुजाओं को, अनंत पैरों को, मनुष्य का जो एक रूप हो सकता है, और अनेक असंख्य असंख्य हाथ पैर को सामने देख रहा, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, सारा प्राणी समुदाय अब सामने दिख रहा। वहां किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, कोई विशेष चेहरा नहीं, बल्कि बस हाथ पैर दिख रहे हैं, क्योंकि वहीं से ही उत्पन्न हो रहे हैं और वहीं पर जाकर लीन हो रहे हैं। और फिर एक बात और मुख्य, अर्जुन कहता है कि हे विश्वरूप, आपका ना अंत दिखाई देता है, ना मध्य, ना आदि। ऐसे ही है कि जैसे आप कभी क्रूज पे जाना, और समुद्र के बीच में जब क्रूज पहुंच जाता है, बीच में तो पता नहीं, लेकिन जब चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे, तो आप वहां ऊपर छत पर चले जाना, क्योंकि कई फ्लोर का क्रूज होता है, छत पर जाकर देखना, और वहां पर देखना दूर दूर तक पानी। तो क्या आपको उस समुद्र का कोई आदि दिखाई देगा कि कहां से शुरू हुआ? क्या अंत दिखाई देगा कहां तक जा रहा? क्या मध्य दिखाई नहीं देगा? जब आदि दिखाई नहीं देता, अंत दिखाई नहीं देता, तो मध्य का तो मतलब ही नहीं होता। कैसे कहें कि क्या मध्य है? मध्य तो हम तब कह सकते हैं, और आदि और अंत पता हो तो मध्य का अनुमान लगाया जा सकता है। जिसका और छोर नहीं, उसका मध्य भी नहीं होता। तो अर्जुन न देख पा रहा है कि उस विराट स्वरूप का प्रारंभ कहां से हुआ, अंत कहां हो रहा है, फिर मध्य का। जैसे हम एक एक समुद्र का नहीं कर सकते, ये तो बहुत चमकी आंखें हैं, और उस विराटता का तो कैसे अनुभव किया जा सकता है। अनूठी बात है जो अर्जुन कह रहा है, और वास्तविक बात कि इतना दिव्यता है। दिव्य चक्षु के बाद भी, क्योंकि दिव्य चक्षु की भी अपनी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि दिव्य चक्षु संपूर्णता से उस परमात्मा को जू का त्यों देख सकता। दिव्य चक्षु है, लेकिन वो भी एक सीमा में कार्य करेगा, क्योंकि अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए। एक है दिव्य चक्षु का खुद ब खुद प्रकट हो जाना, एक है दिव्य चक्षु का बाहर से मिल जाना। दोनों में बहुत अंतर है। एक है व्यक्ति ने, किसी ने पैसा कमाया खुद, एक है बाहर से कहीं से आ गया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
कि एक ने खुद कमाया और एक का दहेज में आ गया। तो जो पैसे की वैल्यू है वो उसको पता है जिसने खुद कमाया है। ऐसे ही जो दिव्य चक्षु हैं वो समाधि की ऊंची अवस्था में जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होकर दिव्य चक्षु अर्थात उस आत्म भाव में टिक जाता है और वहीं से वो परमात्मा का अनुभव कर रहा होता है, वो एक दिव्य चक्षु व्यक्ति समर्पण के भाव से श्रद्धा और साधना के माध्यम से प्राप्त करता है। एक बाहर के उधारे दिव्य चक्षु कुछ समय के लिए है, तो कुछ समय के लिए जो है उनकी एक सीमा, जो खुद ब खुद अर्जित किए हुए हैं वो असीम। तो अर्जुन भी अभी दिव्य चक्षु उसने पाए, उसके बाद वो चले भी जाएंगे, वो कुछ ज्यादा समय के लिए ठहरेंगे नहीं, वो तो जब तक विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है तभी तक है। जैसे आप दूरबीन से देख रहे हो दूर तक, तो हर समय दूरबीन थोड़ी लगाए रखें, वो तो थोड़ी देर के लिए आपने दूरबीन से चलो आज हम चंद्रमा को देखते हैं दूरबीन से, तो आप देख रहे हैं जुपिटर को दूरबीन से, लेकिन दूरबीन हर समय आंखों में थोड़ी हो। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपकी आंखें दूर की देखने की सक्षम हो जाए, जैसे ऋषियों ने बैठकर यहीं पर सारे के सारा तारा व्यूमंडल का अनुमान कर लिया था और कह दिया था कि मंगल लाल है, और मंगल के लिए लाल मूंगा बनाया जाता है। मंगल किसी का खराब हो तो मूंगा बनाया जाता है, मूंगे का रंग लाल होता है। और आज वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पर माटी लाल है। तो उन्होंने देख लिया था यहीं बैठकर दिव्य चक्षु से, दिव्य दृष्टि से कि कहाँ क्या है। अर्जुन को वो प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उन्होंने तो खुद अर्जित की थी, यहां पर तो ऊपर से आई, इसलिए वो ना अंत आदि देख पा रहा है, ना अंत देख पा रहा है, ना मध्य देख पा रहा है। अस्तित्व में आदि हो तो देख पाए, अंत हो तो देख पाए, मध्य हो, कुछ अंत हो तो देख पाए ना। अंत तो है ही नहीं, जो है ही अनंत, उसका अनंत, उसका अंत का, जो है ही पुरातन सनातन, उसका आदि का। ये तो आदि नहीं अनादि है, अंत नहीं अनंत है। तो जो अनादि और अनंत है, अर्जुन उसका आदि और अंत ढूंढ रहा है, मिलेगा कैसे? फिर आगे 17वें श्लोक में अर्जुन आगे कह रहे हैं कि आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब और से प्रकाशमान तेज पुंज, प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय देख रहा, जो सब ओर से अप्रमेय स्वरूप है और कठिनता से देखे जाने योग्य है। अब अर्जुन ने भगवान को जब देखा तो कह रहा है कि मैं आपको मुकुट युक्त, क्योंकि अर्जुन भी मुकुट लगाए हुए, उसके नजरिए में जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं मुकुट लगाते हैं, तो भगवान भी मुकुट देख रहा है। मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, क्योंकि चक्र भगवान की वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्राण पुंज है जिससे पूरी सृष्टि का संहार और संरक्षण होता है। चक्र का मतलब है, जो अभी हम बात कर रहे थे, लगातार जो विद्युतीय प्रवाह है वो चक्र की तरह घूमता है, एनर्जी हमेशा राउंड सर्कल करती है। और भगवान ने उस, चूंकि भगवान उस चक्र, उस शक्ति के मालिक है, तो जैसे चाहते हैं वो चक्र उसके हिसाब से कार्य करना है, मन के हिसाब से कार्य करता है। तो जब भगवान चक्र का आवाहन करते हैं तो आवाहन करते हैं अपने ही भीतर की उस शक्ति का, वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में है। और वो शक्ति का आवाहन होते ही वो चक्र शिव रूप ले लेगा और जहां भी जाएगा वो संहार करने लगेगा, क्योंकि वो शिव रूप हो गया है। चक्र कभी पालन रूप हो सकता है, चक्र कभी उत्पत्ति रूप हो सकता है, चक्र किसी भी रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि वो एक शक्ति पुंज है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां इकट्ठी हैं, एकत्रित हैं। तो चक्र युक्त देख रहा, अर्थात ऊर्जा, लगातार इकट्ठी ऊर्जा। जैसे आप
कभी देखो कि कोई अग्नि बहुत ही ज्यादा एकदम विध्वंसकारी हो जाए तो बड़ा प्रचंड रूप ले लेती है। बिजली बहुत जबरदस्त कड़कने लगे तो बहुत प्रचंड रूप ले लेती है। हवाएं पागल हो जाए तो हवाएं बहुत ही ज्यादा तहस नहस करती हैं। आग पागल हो जाए, आग तहस नहस करती है। पानी पागल हो जाए तो सुनामी आ जाए तो पानी एकदम तहस नहस करता है। धरती पृथ्वी पागल हो जाए, भूकंप एकदम आ जाए तो पूरी तरह से तहस नहस। अर्थात इनकी जो शक्तियां हैं, जो इनके पागलपन के बाद इनका जो विद्रोह रूप पैदा होता है, विकराल रूप पैदा होता है, वो कहां से पैदा होता है? वो भी तो वही शक्ति जो परमात्मा से उत्पन्न। तो अब वो जो चक्र है वो इन सारी शक्तियों को अपने में समेटे। तो अर्जुन अब चक्र युक्त देख रहा है तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय देख रहा। केवल ऊर्जा ही ऊर्जा दिख रही। ऊर्जा सूरज की तरह, ऊर्जा अग्नि की तरह, ऊर्जा तेज पुंज की तरह, ऊर्जा प्रकाश पुंज की तरह, ऊर्जा प्रकाशित प्रकाशमान दिख रही है। क्योंकि है ही ऊर्जा, क्योंकि सारे ऊर्जा से ही तो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। पूरा प्राण ही जो हमारे शरीर में ऊर्जा से ये शरीर चल रहा है। जैसे बॉडी का एक टेम्परेचर, अब वो टेम्परेचर यदि बॉडी का धीरे धीरे कम होता जाए और कम हो जाए तो व्यक्ति मर जाएगा। वो जो एनर्जी है जो शरीर को चला रही है वो चाहिए ही चाहिए। ऐसे पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति, एक ऊर्जा है। वो जो ऊर्जा पुंज है, जो तेज पुंज है, क्योंकि एनर्जी तेज वाली होती है, तो उस ऊर्जा को जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है अर्जुन देख रहा है साक्षात। और अपनी भाषा में, अपनी तोती भाषा, अपनी छोटी भाषा, क्योंकि चक्षु दिव्य मिले हैं, वाणी दिव्य नहीं मिली। चक्षु का मिलना और वाणी का होना दो अलग अलग बातें। देखना किसी चीज को और हूबहू वैसा वर्णन कर देना, दोनों बहुत अलग अलग बातें। ये एक आर्ट होती है। जैसे कवि एक बैठा है कहीं मनोहर दृश्य देखता हुआ और उस पूरे के पूरे दृश्य को वो लिख रहा है, एक कविता का रूप दे रहा है, एक कहानी का रूप दे रहा है, पूरी की पूरी। तो अर्थात जो देख रहा है उसको लिखने में वो सक्षम हो रहा है। लेकिन आपके हाथ में कलम दिया जाए, पहाड़ पर चढ़ा दिया जाए तो आप उसको लिख नहीं पाएंगे, आप उसको बोल नहीं पाएंगे। कहा जाए कि इस दृश्य को वर्णित करो, तो अर्जुन को दिव्य चक्षु तो मिले जिससे वो देख सके, लेकिन दिव्य वाणी नहीं जिससे वो पूरी तरह से वर्णन कर सके। तो अपनी तोती वाणी से, अपनी छोटी वाणी से जो वो कह सकता है, देख तो बहुत कुछ रहा है लेकिन कह तो बहुत कुछ नहीं सकता। जो सब और से अप्रमेय स्वरूप, अर्थात सीमाओं से रहित है, असीम, जो है ही अनंत, वो तो असीम है। तो अर्जुन कह रहा है वो अप्रमेय स्वरूप है और कठिनता से देखे जाने योग्य है। कठिनता मतलब यदि दिव्य चक्षु ना होते तो देख ही ना सकता। भगवान तो है ही है लेकिन देख नहीं सकता। सबके लिए सुलभ नहीं। सुलभ उसके लिए जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, समर्पण भाव। कृपा के आधार पर ही उस परमात्मा का अनुभव हो सकता है। समर्पण के आधार पर जैसे हम समर्पित होते हैं उस दिव्यता में, उस दिव्यता का हिस्सा होने लगते हैं। जैसे हम खड़े रहते हैं अहंकार के साथ, उस दिव्यता से अलग होने लगते हैं। जैसे पानी का एक बुलबुला अपनी ढपली अलग बजाने लगे कि मैं कुछ हूं, तो वो समुद्र नहीं कहलाएगा। समुद्र में ही बुलबुला उठा। कोई लहर कहे अपने आप को अलग हूं मैं, तो वो समुद्र नहीं कहलाएगी, वो तो एक लहर है। और वो कहे कि मैं तो समुद्र ही, मैं लहर नहीं, मैं समुद्र ही, तो एकदम जैसे ही वो समुद्र का हिस्सा बनती है, वो है ही समुद्र, तो विशालता है। और वो लहर एक छोटा रूप है, बुलबुला एक छोटा रूप है। हम अपने आप को कुछ कहते हैं कि मैं ये नाम, ये पद, ये जाति, ये धर्म, ये देशवासी, कुछ हम कहते हैं, वहीं पर छोटे हो जाते। लेकिन हम वो ही हैं। इतना बड़ा जब हम अपने आप को करते हैं तो विशाल हो जाते हैं। हम अपने आप को ही सीमाओं में बांध रहे हैं। असीम को सीमा में हमने बांध दिया। जो हमारा आत्म तत्व कॉन्शियसनेस अनंत था, उसको हमने कहीं पर कहा
कि ये इसका अंत हो जाएगा, शायद मौत इसका अंत कर देगी, शायद जन्म से इसका आदि हुआ था और मौत अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमने ही अपने को बहुत ही छोटी सीमाओं में बांध कर जीवन को जी रहे हैं, और इसी कारण से दुख है, परेशानी है, उलझन है। जीवन को उससे ऊंचे स्तर पर हम जी नहीं पाते, क्योंकि सीमाओं में ऊंचा स्तर नहीं होता। ऊंचा स्तर तो असीमता से पैदा होता है। जैसे आप घर में हो तो चार दीवारी में सीमा है, आप पहाड़ी पर जाकर खड़े हो जाएं, ऊपर देखो तो ऊपर ही अनंत है, नीचे पहाड़ी पर देखो तो नीचे पूरी खाई है, चारों तरफ एकदम खुला ही खुला है, लगता ही नहीं है कि कहीं पर कोई सीमा है। हम सीमाओं में बंद कर जीवन को जी रहे हैं, लेकिन जीवन तो हमें कहता है तू असीम है। तो हम भी उस जब असीमता को प्राप्त होते हैं तो प्रेम को, ज्ञान को, आनंद को, प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। सीमाओं में हम जब बंधते हैं तो सारे मन की उलझने सीमाओं में प्राप्त होती है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि कठिनता से देखे जाने योग्य इस दिव्य रूप को बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। क्योंकि हमें तो अभी रुपया देखना है, पैसा देखना है, घर देखना है, अपने वाले देखने हैं, हमें तो यही देखना है, अपना व्यापार और परिवार। तो इसी में देखते 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 ये आंखें बूढ़ी हो जाएंगी, आंखों से दिखना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि हमने इन आंखों से वो देखा जो स्थूल था, हमने वो नहीं देखा जो सूक्ष्म। आंखें दिव्यता के लिए हैं, लेकिन हम इनको स्थूल रूप में देख रहे हैं। ज्ञान जब प्राप्त होता है तो आंखें दिव्य होने लगती। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि कठिनता से। फिर आगे 18वें श्लोक में 11वें अध्याय के अर्जुन आगे बोलते हैं कि इसलिए आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप शाश्वत धर्म रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आप जानने योग्य परम अक्षर। परम अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षय ना हो सके। हम कहते हैं ना अक्षर, जब हम कहते हैं अक्षर ए आ ई उ ए, अक्षर, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और ब्रह्मांड में जाकर इसके अणु बिखर जाते हैं, इनका नाश नहीं होता। जो भी आप बोलते हैं उसका नाश नहीं होता, वो बिखर जाता है। इसलिए उसका नाम व्याकरण की भाषा में हमारे ऋषियों द्वारा अक्षर दिया गया, उसका नाश नहीं होता। इसलिए अपने शब्दों को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारा पीछा करते हैं। हमारे ही शब्द, हमारे ही कर्म, जो भी कुछ हमसे हुआ है वो लौट लौट कर हम पर आता है, क्योंकि उसका नाश तो हुआ ही नहीं। तो जो परम अक्षर है, अर्थात एक ऐसा स्वरूप जिसका कभी नाश हो नहीं सकता, जो है ही, जो परम अक्षर है, तो जो जानने योग्य, यदि जीवन में कुछ जानने योग्य है तो परम अक्षर, परम अविनाशी स्वरूप जिसका नाश नहीं हो सकता, उसको जानना है। जानने की सारी प्रक्रिया जो इतनी बार जानना जानना गीता में प्रयोग किया है, यहां पर कहा जा रहा है कि जानने योग्य यदि कुछ है जीवन तो परम अक्षर है, वो परमात्मा है, वो परम देव है, वो आदि देव है, उसी को जानना है। और अध्यात्म उसी को जानने के लिए हम अभी जानते क्या है? हम तो बाहर की चीजों को थोड़ा सा जानकर कहते हैं मैं तो बहुत जानता हूं। जो जानते हैं वो जाने वाला है, वो जानना, वो ज्ञान बदल जाएगा। जैसे जैसे अब मॉडर्न साइंस और धीरे धीरे प्रगति कर रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पुराने लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से आज का जो विज्ञान है, मोबाइल है, वो गति कर रहा है। उनकी जो जानकारियां थी वो सब पुरानी हो, अपडेट नहीं। तो अप टू डेट ये जो बाहर की प्रकृति की नॉलेज है, इसमें हमेशा बदलाव होता रहे। आपको ये आज मोबाइल खरीद के लाओ, एक महीने बाद पता लगेगा ये तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब तो और कुछ नया वर्जन आ गया। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, वर्जन हमेशा नया आता रहता है,
प्रकृति में हमेशा इंप्रूवमेंट होता रहता है, प्रकृति में बदलाव। तो यहां जो हम जानते हैं वो जानने की प्रक्रिया कल कभी ना कभी पुरानी हो जाए, लेकिन एक कुछ ऐसा भी है जानने योग्य जिसमें कुछ भी पुराना नहीं है, जो है ही है, जैसे का तैसा हमेशा रहने वाला है, वो है परम अक्षर। और अर्जुन कह रहे हैं कि जानने योग्य यदि कुछ है तो वो है परम अक्षर। तो परम अक्षर अर्थात वो जो परम पिता परमात्मा है, जो अभी भगवान का रूप अर्जुन को दिख रहा है, वो जानने योग्य है। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं, अर्थात ये जो विश्व है ये कहां किस पे टिका हुआ है? इसका आश्रय परमात्मा है, परमात्मा ही इसका आश्रय है और कोई आश्रय नहीं। परमात्मा में ही सब कुछ समाया हुआ है। जैसे एक घर है आपका और घर के अंदर सारी चीजें रखी हुई हैं, तो सारी चीजों का, वस्तुओं का, पदार्थों का वो जो आश्रय है वो घर है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को जो आश्रय लिए हुए है वो परमात्मा है। वो जो परमात्मा है वो पूरे ब्रह्मांड को आश्रय दे रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि आप इस विश्व के परम आश्रय है, आप शाश्वत धर्म रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आगे कह रहे हैं कि आपको आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, सूर्य चंद्र रूप नेत्रों वाले, प्रदीप्त अग्नि के समान मुख वाले, अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूं। आपको आदि मध्य और अंत रहे। फिर अर्जुन कह रहा कि आपका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, सूर्य चंद्र रूप नेत्रों वाले। नेत्र भी क्योंकि कुछ ना कुछ वो बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई उदाहरण के रूप में बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे एक सूरज हो और एक चंद्रमा हो, तो एक नेत्र सूर्य है और एक चंद्र है। और यदि और गहरे रूप में देखा जाए तो सूर्य और चंद्र हमारे ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं। अर्थात बाईं तरफ हमारे ईड़ा है और दाईं तरफ पिंगला है। जिसको पिंगला है कहते हैं, जो गर्म प्रकृति का स्वर होता है वो सूर्य स्वर है, और जो चंद्र है, जो ठंडी प्रकृति का है, वो चंद्र स्वर। तो हमारा जो दायां है वो सूर्य और जो बायां है वो चंद्र। स्वर भी दाएं और बाएं सूर्य और चंद्र है, ऐसी आंखें भी दाएं और बाएं सूर्य और चंद्र हैं। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि आपको सूर्य और चंद्र आंखों वाले, नेत्र वाले में देख रहा हूं। प्रदीप्त अग्नि के समान मुख वाले, और जो आपका मुख है वो प्रदीप्त अग्नि के समान है। क्योंकि अर्जुन जो भी परमात्मा की दिव्यता का वर्णन कर रहा है, उस दिव्यता में केवल और केवल किसी ना किसी रूप में ऊर्जा ही ऊर्जा है, प्रकाश ही प्रकाश, एनर्जी से भरा, प्राण से भरा हुआ है, क्योंकि वही देख पा रहा है। अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूं। फिर वो यही कह रहा है कि आप अपने तेज से इस पूरे विश्व को तपा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहा है पीछे की ऊर्जा को। आगे 20वें श्लोक में, हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही व्याप्त है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अति भयभीत हो रहे हैं। अब वो ऐसे ऊपर देख रहा है आकाश की तरफ, तो वहां भी वही दिख रहा है। वो दाएं देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, कोई और छोर अर्जुन को दिख नहीं रहा है उस विराट का।
भला कैसे दिखे? जो है ही इतना आनंद, उसको शब्दों में बयां करना तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि कहां कहां मैं हूं, लेकिन अपने रूप को वो वर्णन कैसे वर्णन कर सकते हैं? वो तो कह दिया सब जगह मैं ही व्याप्त हूं। अब अर्जुन वो जो भगवान का रूप है उसको बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं सकता। फिर भी वो किसी ना किसी रूप में बता रहा, कोशिश कर रहा है। जैसे कवि लिख रहा हो, हिमालय की अनूठी वादियों का वर्णन कर रहा हो, ऐसे ही अर्जुन उस विश्व रूप का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य संपूर्ण आकाश, अर्थात वो जो स्वर्ग, वो जो अनंत है ऊपर कहीं, और जो धरती दिख रही है, इसके बीच में जो स्पेस है, सब दिशाएं एक आप से ही व्याप्त है। और सारे में जो भी दिशाएं हैं, दशों दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर इन चारों के चारों कोण होते हैं, और फिर एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में परमात्मा को ही देख रहा है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों को लोग अति भयभीत हो रहे हैं। ये जो उग्र रूप है परमात्मा का, उससे तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। या यूं कहें कि जो भी कुछ प्रकट हो गया है वो सब कुछ डेटोरेट हो रहा है। हर व्यक्ति मौत के भय से कांप रहा, हर जीव, हर जानवर, हर जंतु मौत के भय से कांप रहा। भय बहुत है यहाँ पर, क्योंकि मौत का डर है, जाने का डर है। तो सारा डर कहाँ है? परमात्मा के अंदर ही अर्जुन देख रहा है कि इतने सारे भय भय कांप रहे हैं, जो मरने की तरफ जा रहे हैं वो सब कांप रहे हैं। और यदि हम अपने ही अंदर देखें सेल के स्तर पर, तो वहां पर भी तो एक एक सेल जो मरने की तरफ जा रहा है उतना ही कांप रहा है जितना हम कांप रहे हैं। वो मरने की प्रक्रिया तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर लगातार हो रही है, भय तो लगातार हो ही रहा है। अर्जुन अब उस भय को भी देख पा रहा है कि तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। असलियत में तीनों लोग भयभीत हो, बात ये नहीं, अभी तो अर्जुन भयभीत हो रहा है। बात ये है, वो जो दिव्यता है उसको देख पाना इतना आसान नहीं, देख पाना बहुत कठिन है। इसलिए तो उसको, जैसे आप दही को खाओ और दही को देखो बैक्टीरिया को, तो बड़ा कठिन हो जाएगा फिर खाना। तो उसके पीछे जो ऊर्जा चक्र चल रहा है बड़ा कठिन हो जाएगा उसको देख पाना। जैसे एक व्यक्ति है, उसको ऊपर से आप देखो, सजा धजा हुआ एकदम पूरी तरह से आभूषण से और सुगंधित लेप से, और एक कंकाल को देखो तो आप डर जाओगे कंकाल को देख। तो ऐसे ही अर्जुन अब वो जो कंकाल दृष्टि है, जो पीछे का जो दृश्य है वो देख रहा है, तो डर रहा है, भयभीत हो रहा है कि पीछे जिस पे टिका हुआ है, जैसे किसी फाउंडेशन को केवल आप देखते रहो तो आप कहोगे क्या, आप डर जाओगे नीचे क्या है, लेकिन उस पर बिल्डिंग खड़ी है तो उसका आप आनंद लोगे। तो जो जिसके आधार पर खड़ा है उसको देखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो कह रहा है कि तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। 21वें श्लोक में आगे अर्जुन कहता है कि वे सब देवों के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं, तथा महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा कहकर उनतम स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। अब अनूठी बात अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। भय से प्रार्थना, हमारी सारी प्रार्थना है भय के आधार, भगवान को भी भय के आधार पर बचते हैं। यदि अंदर दुख, यदि अंदर भय ना हो व्यक्ति के, तो परमात्मा को, परमात्मा की याद को तभी आती है जब जीवन अस्त व्यस्त हो रहा, तो परमात्मा याद आ जाएंगे। कुछ भयभीत हो रहा, परमात्मा, कुछ अहित हो रहा हो, परमात्मा याद आ जाए। भय के आधार पर परमात्मा को हम याद करने लगते हैं। और मरता हुआ व्यक्ति पता है कि बस अब चला और चला, तो परमात्मा को याद। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो परमात्मा को याद करने लगते हैं, वो शास्त्र पढ़ने लगेंगे, वो मंदिर जाने लगेंगे,
जो परमात्मा को याद इसलिए कर रहे हैं कि मृत्यु किसी तरह से कब कुछ बिगाड़ ना पाए, या मृत्यु का डर निकल जाए, या मौत कहीं दाएं बाएं हो जाए, या उस दिव्यता को मैं अनुभव करके उस मौत के डर का प्रभाव मेरे ऊपर ना हो। कहीं ना कहीं मौत भय कहीं गहरे स्तर पर है ही है, अभिनिवेश। तो अर्जुन अब उस भीतर के भय को देखा कि जो प्रार्थना कर रहा है वो भय क्या था। एक है श्रद्धा और समर्पण के आधार पर प्रार्थना का होना, एक है भय के आधार पर अर्जुन वास्तव। और महर्षि और जो सिद्ध है वो कल्याण हो कल्याण, क्योंकि वहां उनका भय निकल गया है, उन्होंने उस परम तत्व को अनुभव कर लिया है और आत्मा में पूरी तरह से लीन है, समर्पित है उसी में ही, और केवल उनका घोष कल्याण होता है। और वो स्तुति कर रहे हैं कल्याण, कल्याण की स्तुति कर रहे हैं। वो कर सकते हैं जो उस भाव में टिके हैं, और जो उसमें नहीं टिके वो तो डर के मारे कंपित होते हुए, भयभीत होते हुए प्रार्थना करके पूरी तरह से उस परमात्मा की तरफ उसमें ही प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से अर्जुन जो देख पा रहे हैं यहां पर उनका वर्णन अर्जुन ने किया। आगे भी और अर्जुन अभी अपनी बात रखेंगे कैसे और परमात्मा की दिव्यता है। तो उससे पहले आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो सबसे पहला सवाल आ रहा है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर अर्जुन का पहला रिएक्शन क्या था? श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर अर्जुन का पहला रिएक्शन तो केवल और केवल हो क्या सकता, आप ही बताया खड़े हो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? केवल आश्चर्य होगा और रोमांच। आश्चर्य कि ये क्या है, जैसा कभी आश्चर्य उसका होता है जिसका कभी अनुमान ना किया जा सके, जो कभी सुना ना गया हो, देखा ना गया हो, पढ़ा ना गया हो, और वो चीज सामने पड़ जाए तो उसका आश्चर्य होता है। और दूसरा होता है रोमांच, मतलब रोम रोम पूरी तरह से प्रफुल्लित होता है, रोम रोम में कंपन पैदा हो जाए, अर्थात पूरे का पूरा व्यक्तित्व जो व्यक्ति है वो आपा भूल जाए और उसी को ही देखते रहे। अर्जुन का भी आश्चर्य और रोमांच, जो संजय ने बताया कि अर्जुन आश्चर्य और रोमांच से भरेगा, वही उसका पहला रिएक्शन था। और हमारा भी और आपका भी वही पहला रिएक्शन होगा उस दिव्यता का। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है सुरक्षित जी। अतुल पूछना चाह रहे हैं, क्या भगवान के स्वरूप को देखकर भी कोई डर सकता है? भगवान के अभी यहाँ पर हम किस स्वरूप को देख रहे हैं? एक भगवान का सौम्य रूप, एक भगवान का उग्र रूप। उग्र रूप अर्थात पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है और लीन हो रहा है। आप एक व्यक्ति के मरते हुए को देखो तो आप डर जाओ, मैं भी। आप सो को देखो तो, और कहीं महामारी फैल गई हो वहां मरे हुए लोगों को देखो तो एक दिन में धरती पर लगभग 3 लाख लोग मर जाते हो, लगभग मोटा मोटा है। या तो मनुष्य है, फिर पशु हैं, पक्षी हैं, कितने जानवर हैं, कितने मरते, कोई संख्या नहीं, करोड़ों में। तो करोड़ों को एक साथ बढ़ता हुआ एक ही रूप में यदि कोई देखे तो डरेगा या प्रसन्न होगा? क्योंकि वो तो कंकाल दृष्टि है। पूरा ब्रह्मांड ऐसे दिखा, कैसे लोग डरे, कैसे भयभीत हैं, कैसे कांप रहे हैं, कैसे मौत के मुंह में जा रहे हैं, कैसे वृद्ध हैं, कैसे पूरे बीमारी से भरे हुए हैं। एक जगह पर जब दिव्यता दिखाई देती है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देती है, तो डर जाते हैं। ये एक उग्र रूप, ये एक वास्तविकता। वहां पर परमात्मा नहीं बल्कि वो जो दृश्य दिख रहा है वो देख पा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन की अभी आंखें बाहर की, यदि सिद्ध जो यहाँ पर इसी श्लोक में कहा कि कुछ डर रहे, कुछ कल्याण हो की प्रार्थना, कुछ सिद्ध है, महर्षि है जो कल्याण वो नहीं डरे। परमात्मा का रूप देखकर सब नहीं डरे, जो अचानक देखेंगे वो डर जाएंगे।
लेकिन जो साधना के माध्यम से अपने भीतर दिव्य चक्षु को प्रकट करते हुए अपने आत्माओं में उस परम तत्व में जाएंगे, वो कल्याण का उत्कृष्ट करेंगे। ये निर्भर करता है साधक की स्थिति के ऊपर। अर्जुन की स्थिति में अर्जुन डर रहा है, लेकिन जो कह रहा है कि जो महर्षि जो सिद्ध है वो कल्याण, वो शांति, वो प्रेम, तो कोई डरेगा कोई नहीं। हम कहाँ खड़े, हम देहाध्यास में हैं तो डरेंगे, और हम यदि उस परम धाम तो नहीं डरेंगे। तो क्या ये भी डिपेंड करता है कि हम जैसे कोई आम मनुष्य है सुरक्षित जी, अगर वो उसको भगवान के दर्शन मिलते हैं, तो क्या वो स्वरूप जो उनको दिखाई देगा, वो क्या उनके अंदर जो स्वरूप भगवान का हमेशा से रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्या वही स्वरूप दिखाई देगा या वाकई ईश्वर कुछ अलग है? ईश्वर का कोई रूप नहीं, सारे रूप ईश्वर। ईश्वर को किसी रूप में ढूंढने जाओगे तो कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है? मान लो हम कहें कि भगवान कृष्ण ईश्वर है और ये उनकी मूर्ति है, भगवान कृष्ण से पहले क्या ईश्वर नहीं? तो उससे पहले आप पीछे जाएं तो भगवान राम के पास जाएं तो क्या उससे पहले नहीं थे? ये तो बात, लेकिन पहले 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 जितना आप पहले चले जाएंगे आप पाएंगे कि आखिर में निराकार भी, कोई रूप नहीं। हम रात को स्वप्न में यदि ईश्वर के दर्शन करें तो कौन सा ईश्वर है? जिसकी ईश्वर की हम दिन में पूजा करते हैं। क्या जो वास्तविक ईश्वर है उसके दर्शन हो पाएंगे? जिसकी कल्पना ही नहीं है हमारे अंदर, उसको तो हम देख ही नहीं सकते। यदि कुत्ता रात को सोते हुए ईश्वर के दर्शन करेगा तो वो कौन से ईश्वर के दर्शन करेगा? जिसके दर्शन हमने किए। एक मुसलमान यदि रात को सोते हुए ईश्वर के दर्शन करेगा तो वो किसके दर्शन करेगा? क्या वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकता है? क्या एक हिंदू अल्लाह के दर्शन कर सकता है? जैसी हम मान्यता रखते हैं, जैसे हम मन में भाव रखते हैं, क्या एक जो ईसाई है कृष्ण के दर्शन कर पाएगा? वो जैसे हम मान्यता रखते हैं वैसा ही हम अनुभव भी करने लगते हैं। ये सब हमने बनाया है, ये केवल और केवल एक हमारा मन गढ़ंत हो जाता है। वास्तविकता में जो ईश्वर है वो तो अनुभव गम्य है, वो दर्शन से परे, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है उस दिव्य रूप का, और वो दिव्य रूप है। अर्जुन तो देखना चाहता था उनके हर रूप, इसलिए भगवान ने उनको सौम्य रूप में दिखाया, आगे दिखाया कि उग्र रूप में। लेकिन यदि एक साधक है तो साधक केवल परमात्मा का उस प्रेममयी छवि दिखेगा, क्योंकि वहां पर वो उसको चाहना नहीं कर रहा, उसको चाहिए नहीं। अर्जुन ने चाहना की थी कि आपको मैं आप जैसे हैं उसको वैसा का वैसा देखना चाहता। तो जब हम साधना के माध्यम से अपने आत्म भाव में जाएंगे तो वहां पर वो जो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका अनुभव करें, उस दिव्यता का, उस प्राण से परे, उस ज्योति से परे, उस एक तरह से जो शक्ति है उससे परे जो दिव्य रूप है, जो पुरुष तत्व है उसका। तो ऐसा नहीं है कि हम डरेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान की अवस्था में वही अनुभव हो जाता है। इसलिए तो हजारों सालों से ध्यान समाधि की प्रक्रियाएं साधक सब छोड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो मिलता है वो बाहर नहीं मिलता। वो दिव्यता हमारे भीतर हमें मिल सकती है। मनीषा जी सवाल पूछती हैं, क्या गीता ज्ञान के पहले अर्जुन को जरा भी एहसास था कि श्री कृष्ण कौन है? अर्जुन को गीता ज्ञान से पहले बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान। ये तो था कि एक दिव्य पुरुष है, ये तो था कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही ज्यादा समस्याओं को समाधान करने में सक्षम है, ये तो था कि विशेष। लेकिन पुरुषों में विशेष है, ये तो था उसको। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना विशाल जो परम देव है, जो संबोधन अर्जुन अब कर रहा है, इससे पहले संबोधन भगवान श्री कृष्ण के लिए उसने किए ही नहीं।
अब वो देख पाया जो वो है। उससे पहले तो अर्जुन और कृष्ण खेलते थे, साथ साथ घूमते थे, फिरते थे, क्योंकि आपस में रिश्तेदारी तो है, बुआ के बच्चा ही तो है, लड़का ही तो है, तो आपस में ही तो जैसे कजन्स होते हैं ऐसे ही तो है। लेकिन पता नहीं था, ऐसे ही होता है कि जैसे गुरु का गुरु पद पर है और आप साथ उठे बैठे घूमे फिरे खाए पिए इधर उधर की बातें करें, घूमने चले जाए, तो आपको लगेगा ऐसी तो है जैसे हम, तो ऐसे करते करते समय बीत जाएगा। लेकिन जब भगवान ने अपने दिव्य रूप को दिखाया, उस ज्ञान की वर्षा की, तब पता लगा कि वाह, ये तो कुछ जो हमने जो उसने सोचा भी नहीं था, वो परमात्मा पूरी तरह से अब भगवान कृष्ण के रूप में विराजित, तो अर्जुन पहले जानते थे। तो क्या गुरु जी, ये एक मेरा सवाल है जी जी, कि अर्जुन के अलावा क्या कोई दूसरा व्यक्ति महाभारत में ये जानता था कि भगवान श्री कृष्ण खुद परम ईश्वर के स्वरूप हैं, खुद ईश्वर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए। भगवान भगवान है, उसको देखने के लिए इन आंखों से बात, ये आंखें तो केवल बाहर का, ये तो मांस का लोथड़ा दिखे, ये तो 2 हाथ 2 पैर दिखे, ये तो देखेंगे कि 5-6 फुट का एक आदमी है, ये तो देखेंगे कि जैसे मैं हूं ऐसे ही, ये तो केवल बाहर का। दिव्य चक्षु हो तो देख पाए, वो दिव्यता हो तो देख पाए। तो वहां पर ऐसा कोई नहीं था जो देख सकता हो कि परमात्मा साक्षात कृष्ण अवतार के रूप में विराजित। युवराज राजपूत जी सवाल पूछ रहे हैं, महाभारत में श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया उठाने को मजबूर क्यों हुए? महाभारत असलियत में गीता को जब आप पढ़ते हैं, गीता ज्ञान से, एक है महाभारत बिल्कुल, जहां पर युद्ध दिखाया गया। हमारी कोशिश हो जो युद्ध का पक्ष है उस पर न जाकर जो ज्ञान का पक्ष है उसको ताकत दे जीवन। जब वो युद्ध को ताकत देते हैं तो वहां पर चूंकि भगवान श्री कृष्ण की जो स्थिति है वो तो देख नहीं सकते, चूंकि वहां पर तो भीष्म पितामह को मुक्ति देनी, वहां पर भीष्म पितामह को पूरी तरह से शांत करना था, अपने दिव्य रूप को आना था और उनको की ऊंची स्थिति में पहुंचाना था, उनको ज्ञान देना था, इसलिए वो रथ का पहिया लेकर आए। लेकिन वास्तविकता में हमारी कोशिश ये है, केवल यह है कि हम भगवान महाभारत में ज्ञान पर्व को पकड़े, ज्ञान पर्व को पकड़े और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। बाकी कहानियां हैं, कहानियों पर न जाए, ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के पीछे रथ का पहिया इसलिए लिया क्योंकि उनको मुक्त करना था और कुछ नहीं। जी, मंजू गुप्ता जी का आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अर्जुन ने जो रूप देखा वो याद रहा था क्या बाद में अर्जुन को? नहीं, वो अर्जुन को वो दिव्य रूप, वो अनुभूतियां, जैसे हम रात को सपना देखते हैं क्या सपने याद रहते हैं क्या? वो याद नहीं, वो फिर ज्ञान याद नहीं जाएगा, वो दिव्य रूप याद नहीं रह सकता, क्योंकि वो दिव्य चक्षु के साथ वो फिर दिव्य ज्ञान चला गया, तो उसी पल के लिए होता है वो अनुभव, उसी पल के लिए। जैसे आपने आम खाया या आप कहीं बाहर स्विट्जरलैंड की वादियों या हिमालय की वादियों, तो वो याद कितना कितना धीरे 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 सब ओझल होता चला गया, याद नहीं। तो क्या उन्हें बिल्कुल जरा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने परम ईश्वर के दर्शन किए हैं? क्योंकि अर्जुन जो है वो बाद में फिर अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया। अर्जुन अभी परमात्मा की कृपा से कॉन्शियसनेस में गया था, लेकिन बाद में बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है, उस कॉन्शियसनेस का अनुभव कहीं हो जाता है, तो इसलिए फिर वो बाद में याद रहने वाला नहीं। हाँ, ये पता है कि ये अवतार है और ये परम पुरुष है, लेकिन अप्रिय अनुभूतियां कहीं हो जाती है, एहसास धुंधला रहने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी, हाँ आपका हमारे साथ इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सेशन में हम आपके साथ जुड़ेंगे बुधवार सुबह 8 बजे, तो आप सभी जुड़ना ना भूलिएगा। बुधवार सुबह 8 बजे सुरक्षित गोस्वामी जी हमारे साथ फिर से लाइव होंगे। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।
जय श्री कृष्ण। हरे राम।